कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, ऐसा ही हमारा रिश्ता है देश के साथ। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, जहां हम बनाते हैं आपका रिश्ता अपने देश के साथ। NDA, CDS, FCAT, एयरफोर्स नेवी की तैयारी के लिए प्रयागराज का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, पार्वती हॉस्पिटल के बगल में, बालसन चौराहा, प्रयागराज। कॉल 9415402422। हेलो स्टूडेंट्स, मैं DD शर्मा कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी से आज आप लोगों को एक नए व्यक्ति से परिचित कराने जा रहा हूं, जिनका नाम है राम नारायण पाल। और आप पाल जी अमेठी के रहने वाले हैं और आप NCC के थ्रू डायरेक्ट एंट्री के तहत आर्मी GD में आपने सिलेक्शन लिया। उसके बाद आप ट्रेनिंग आपने कंप्लीट किया है RT सेंटर नासिक से, और उसके बाद फिर आप पैरा कमांडोज ट्रेनिंग के लिए आगरा जा रहे हैं। तो राम नारायण पाल जी, आपसे मैं कुछ जानना चाहूँगा। आप हमारे स्टूडेंट्स को, आप अपने और भाइयों को थोड़ा सा जानकारी दें कि GD में जो NCC के थ्रू ट्रेनिंग होती है, जाना होता है, तो क्या प्रोसीजर होता है, कैसे बच्चे वहाँ पर डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, थोड़ा सा इसकी जानकारी आप दें। जी साहब जी, NCC कैडेट्स को सबसे बड़ी बात तो ये महानता वाली बात होती है कि बच्चा फिजिकल जो कि 1600 मीटर 5 मिनट 10 सेकंड में पास करके, और फिजिकल टेस्ट में 10 बीम जो कि 9 फीट गड्ढा और रनिंग पास करके फिजिकल टेस्ट पास करता है। उसके बाद उस बच्चे का मेडिकल एग्ज़ाम होता है। मेडिकल एग्ज़ाम में बच्चों का कॉन्बाइंडनेस, स्कोटिस, स्कोलोसिस, नोकनी आदि स्क्वाड जैसे मेडिकल पास करके बंदा C सर्टिफिकेट का रिटन एग्ज़ाम माफ है आर्मी GD के लिए। बंदा डायरेक्ट रिटर्न में बैठ के सिर्फ हाजिर लगाएगा, जो कि रिटर्न उसको नहीं लिखना होता। ये ऑप्शंस गोला करके बंदा बैठा रहेगा और मेरिट में सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार बंदा आर्मी GD में भर्ती हो सकता है। NCC के लिए यही एक बड़ी महानता है। और इतना भी नहीं, अगर NCC कैडेट्स बंदा ग्रेडिंग से अल्फा है तो डायरेक्ट SSB के लिए भी ज्वाइन कर सकता है, जो कि NCC कमीशन। अगर आप एक थ्रू NCC के आप आर्मी में गए भर्ती होने के लिए, तो वहाँ भी ऐसे कोई बात नहीं। बच्चे के लिए अच्छा ऑफिसर्स का मौका, जो कि ACC जिसे इंडियन कैडेट कॉलेज के थ्रू डायरेक्ट एंट्री मिलती है जी। और बंदों का इंटरव्यू 5 दिन, उसके बाद बंदा ऑफिसर के लिए। तो आपने कई बातें अपनी बता दिया। पहला तो आपने बताया कि NCC के थ्रू जो अल्फ़ा रेटिंग पाया रहता है, ग्रेड पाया रहता है, तो डायरेक्ट SSB के लिए तो वो कमीशन रैंक की जॉब पाता है। लेकिन NCC C सर्टिफिकेट उसमें होना चाहिए, कंपल्सन है। दूसरी बात आपने एक और बताया कि NCC के थ्रू डायरेक्ट एंट्री लेता है आर्मी GD में भी, उसमें रिटन क्वालिफाई की ज़रूरत नहीं होती। रिटन क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं। एक फिजिकल ट्रेनिंग होगा, एक मेडिकल ट्रेनिंग होगा, और फिजिकल मेडिकल ट्रेनिंग पास करके वो फाइनली रिक्रूट हो सकता है। ठीक है, और इसी माध्यम से आपका भी रिक्रूटमेंट हुआ है। बहुत अच्छा। और इसके बाद एक और आपने जानकारी दिया है कि जो मेडिकल होता, मेडिकल में आपका जो आई टेस्ट की बात आपने बताया या टीथ की आपने बात बताया, तो ये सब तो बहुत ही मायने रखते हैं। चलिए, इस पर चर्चाएँ होंगी, लेकिन एक बात आपको हमको ज़रूर समझाएं कि जो अभी बच्चा कभी होता क्या है कि कमीशन रैंक के लिए थोड़ा सा उसे पोटेंशियल मेंटेन करना होता है, तो वो चाहता है कि डायरेक्ट एंट्री के तहत मैं चला जाऊं आर्मी में, एक सर्विस पा जाऊं, उसके बाद फिर मैं ऑफिसर रैंक की तैयारी करूंगा। तो उसमें भी आपने एक पॉइंट रख दिया कि ACC के थ्रू, आर्मी कैडेट कॉलेज होता है, इसके थ्रू भी वो कमीशन रैंक की जॉब पा सकता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताया। तो कई बातों इन्होंने अपने थोड़े से शब्दों में कह दिया। 3 बातें आपको बताया, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा उस बात को। एक बात इन्होंने बताया कि NCC के थ्रू आप आर्मी GD में जाएंगे तो रिटन आपको नहीं देना होगा, आपको फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाई करना होगा। ठीक है। सेकंड बात इन्होंने बताया कि अगर NCC C सर्टिफिकेट है, अल्फ़ा रेटिंग है, अल्फ़ा ग्रेड पाया हुआ आपने, तो डायरेक्ट एंट्री होती है और उसमें SSB देना होगा। और अच्छा, SSB ACC के थ्रू अगर बंदा GD से भर्ती हुआ, अच्छा, तो अगर एक NCC कैडेट्स अगर बंदा भर्ती होकर ट्रेनिंग किया, तब उसको एक ACC परीक्षा में कमीशन ले सकता है आर्मी के लिए। ACC के थ्रू हुआ SSB इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो सकता है। C सर्टिफिकेट का ऐसा कुछ महत्वपूर्ण है। अच्छा राम नारायण जी, आप एक और बात हमें बहुत अच्छा आपने बताया था। एक तो आपका GD में चयन हो गया था, अब इसके बाद पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, तो ये डायरेक्ट आपको तुरंत मिल गया ऑप्शन, या वहाँ पे आपने ऐसा कुछ पैरामीटर बनाया गया होगा कि आपको पैरा कमांडोज के लिए चूज किया जाता है, आप वहाँ जाएंगे, ऐसा कैसे हुआ, थोड़ा बताएं। जी साहब जी, ट्रेनिंग के दौरान अच्छा फिजिकल्स, जिस बंदे का अंडर फिजिकल्स फिटनेस होता है या पैरा वाले मतलब आगे सिलेक्शन के लिए आते हैं,
तो उस सिलेक्शन के दौरान जो बंदा अच्छा उसकी ग्रेडिंग रहेगा फिजिकल का, उस बंदा उठा लिया जाएगा। बाकी रिटर्न का भी थ्रू। अब बाकी पैरा कमांडोज में जाने के बाद उधर टेस्ट भी क्या होगा पहुँचने पहुँच लेगा, ऐसा बातें हैं। हाँ, ये तो मतलब है कि वहाँ आप पहुँचेंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या होना है। फिलहाल आपका पैरा कमांडोज के लिए चयन हो चुका है और पैरा कमांडोज में चयन होने के लिए फिजिकल का फिट होना सबसे बड़ी ज़रूरी है और फिजिकल फिटनेस सही है तो यहाँ इसका मतलब है कि आर्मी जीडी में नौकरी करके जब उस सर्विस पाता है आर्मी जीडी में, तो वहाँ पे एक ट्रेनिंग होगा या ऐसा कुछ प्रोसेस होगा जिसमें फिजिकल फिटनेस चेक किया जाता होगा। तो ये क्या, अच्छा ट्रेनिंग के तो अच्छा नंबरिंग देखा जाता है। आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान जो बंदे का नंबर अच्छा होता है उसको पैरा में सिलेक्शन दिया जाता है। ऐसा है, पैरा वाले आके चयनित करते हैं, उस मुताबिक बच्चे का टेस्ट लेकर पैरा में चयनित किया जाएगा, तब बच्चा पैरा में जाके स्टूडेंट वहाँ अपना ट्रेनिंग करेगा। ठीक है। अच्छा, क्या ये ज़रूरी है कि वो पैरा में ही जाए या ऐसा उसकी रुचि पर निर्भर करता है? ऐसा जरूरी नहीं है कि पैरा में जाए, बच्चे का रुचि होना नियति जरूरी है, तभी संभव है। जब कोई कैडेट्स अपना महानता रखता है उसके प्रति रुचि कि मुझे पैरा में जाना है, नफजी में जाना है, ब्लैक कमांडो कोबरा को, काफ़ी ऐसे अपनी अपनी रुचि अपनी इच्छा भावनाएं होती है। जी हमारी भावनाएं थी पैरा से जंप करने की, इसलिए इस भावनाओं को अप्लाईमेंट फार्म भी भरा। फार्म के थ्रू हमारा देखा गया पिछला रिकॉर्ड्स ट्रेनिंग में कि बच्चा रनिंग में क्या नंबरिंग है, किस ग्रेडिंग से, उसी हिसाब से चयनित हुआ। अच्छा, ये हमें बताएं, ये जो आप आर्मी जीडी में आपका चयन हुआ था कितने दिनों के बाद इस तरह का अवसर प्राप्त हुआ आपको? कितने दिनों के बाद? जी मैं आर्मी ट्रेनिंग में आरटी सेंटर नासिक में बेसिक कंप्लीट करके 6 मंथ का, उसके बाद हमको अप्लाई मैंने कर दिया पैरा के लिए, तभी सिलेक्शन एडवांस बीएमटी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग फिर एएमटी एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग में मैंने जब गया तब मेरे को चयनित हो गया 70 पैरा के लिए। जी यानी कि आर्मी जीडी में 6 मंथ्स की ट्रेनिंग लिया आपने, उसके बाद फिर आपने अप्लाई भी कर दिया था पैरा कमांडोज के लिए और उसी अप्लाई करने के बाद आपको फिर एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आप वहाँ पे फिजिकल फिटनेस अपना दिखाएं, उसमें परफेक्ट हुए, आपका चयन हो गया। बहुत खुशी की बात है, बड़ा गर्व महसूस होता है हमारे देश के जवान जब इस तरह के अवसर प्राप्त करते हैं। अच्छा, पैरा मेडिकल के लिए जो फिटनेस की चेक किया जाता है उस फिटनेस में क्या क्या होता है? फिजिकल फिटनेस में क्या क्या चेक किया जाता है, क्या क्या होना चाहिए कि बच्चा वहाँ पे चला जाए? सबसे बड़ी बात तो होती है बच्चे का मेडिकल फिटनेस। जो बंदा फिजिकल फिट है आमतौर पे मेडिकली फिट होगा, बट यही इतना होता है जैसे बच्चे का कलर ब्लाइंडनेस आँख में, स्क्वांट राउंड घुमाना आँख को, डीएनएस नाक में, डेंटल केरिस डीप बाइट दांत में, या बंदे का कार ईयर टेम्पन स्कोलोहेन हेल्थी टेम्परे मेंबर, बंदा का कान के पर्दे में सफ़ेदी, ऐसे कुछ प्रॉब्लम होने पे बंदा असमर्थ होता है सेना में जाने के लिए। बाकी बंदा और देखा जाता है लमसम जैसे पैर में कुछ पॉइंटे फुट प्लेट, बंदे का या नोकनी पाँव में, ऐसे कुछ मेडिकल हाथ एल्बो रेट, इस प्रकार का अगर बंदा पॉइंट फिटनेस है तो आमतौर पर बंदा फिट हो जाएगा, या मेरी दवा। बहुत अच्छी बात। ये नॉक नी वाली समस्या बहुत होती है, नॉक नी वाली समस्या, कई हमारे कैंडिडेट्स ऐसे आए थे नॉक नी की समस्या से पीड़ित थे, वो कह रहे थे सर क्या करें, इसका कोई इलाज का तरीका भी है क्या, या उसे सुधारा जा सकता है नॉक नी वाला? जी इसका इलाज का तो कोई तरीका नहीं, लेकिन एक फिजिकल आमतौर पर योगा करने पर बंदे का कुछ डिस्टेंस आ रखता है, जो कि एक गैप आ सकता है, इसका इसे आमतौर पर। तो ये कौन सा योगा है, आप हमारे विद्यार्थियों को बताएं। हाँ भाई जी ऐसा कुछ नहीं, एक पोल पकड़ के ऐसा बताया गया है जी, मैं बताऊंगा जी। अगर कोई मेरे को भी कुछ कोई बताया था कि जी अगर कोई बंदा पोल को पकड़ के इस टांग को ऐसे मिला के ऐसे फैल बैठता है ना, तो उसकी जो टांगे हैं सर थोड़ा डिस्टेंस आ रखता है, मतलब अगर कोई नॉर्मली है तो उस बंदे का 100% यही हमारा मानना भी, हमने किया भी है, मेरे कुछ नोक नहीं था, लेकिन इस प्रेजेंटिंग टाइम पे देखिए आप, मैं आमतौर पर फिट हूँ। ये चीज़ गैप पहले मेरा ऐसे था, लेकिन अब ये हुआ है बंदे को ऐसे पकड़ के साहब जी पोल कोई ऐसे उठा बैठे अगर करता है दिन में सुबह शाम योगा के तौर पर, तो ये नोकनी हट सकता है, ऐसा है, चांसेस रहता है। क्या बात है, मतलब नॉक नी को मेंटेन करने के लिए इस तरह की एक्सरसाइज करता रहेगा 1 महीना 1.5 महीना तो ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात, इसको लेकर के काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं। अच्छा, दूसरी एक आपने मेडिकली बात बताया था कि जो टीथ में गैप होता है, दांतों में ऐसे जो गैप होता है, तो इस गैप को मेंटेन करने का कोई रास्ता है क्या? तो डॉक्टर से इलाज तार होता है ना, बनवाना पड़ता है, बंदे का डीबेड फिटनेस होता है, माने यही रखता है। गैप से तो कोई बांधता नहीं रखता, लेकिन बंदों का चौबर होता है, ये बैठना चाहिए, नियमता यही देखा जाता है, पूरा बैठना चाहिए साहब जी, यही देखा है। अच्छा, एक आपसे और प्रश्न करेंगे हम,
ये टैटू का आजकल प्रचलन काफ़ी है। टैटू ये डिजाइन बनवा लेते बंदे बाहों पे, हर जगह टैटू आजकल जान ही रहे हैं मॉडर्न एज में। तो इसको क्या लेकर के चल रहा है? इस पे अगर टैटू बना हुआ है तो क्या बच्चा सही है या गलत है? जी टैटू के अभी साहब ने बोला कि टैटू तो इस मानना यही है आर्मी में कि इसके नीचे थोड़ा सा चल सकता है, लेकिन एल्बो ऊपर नहीं चलता, इसका अशुभ माना जाता है। सेना में अनफिट होता है बंदा जी। अगर इसके थ्रू नीचे है थोड़ा पॉइंट तो चल जाता है, कोई सम्मान्य नहीं होगा जी। इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, यहाँ से नीचे होना चाहिए, वो भी छोटा नाम वगैरह या ओम ऐसा कुछ है तो चल जाता है साहब जी। अगर एक्चुअली बड़ा है इसके ऊपर तो नहीं चलता, फिर अशुभ माना जाता है सेना में। बहुत अच्छी बात बताया आपने रामनारायण जी ने। आप हमारे स्टूडेंट्स देख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे टैटू को लेकर के जो कन्फ्यूजन होता था आप लोगों के दिमाग में कि सर टैटू मेरे कंधे पे बना है, मेरे गर्दन पे बना है या मेरे शोल्डर पे बना हुआ, तो इसको लेकर के कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कर डालिए। अगर आपके इस कोने से लेकर के पंजे तक के बीच में छोटा टैटू, आपका कहना ये है कि छोटा टैटू ओम है, नाम लिखा हुआ है या कोई फ्लावर आपने बना रखा छोटा, तो चल सकता है, लेकिन इससे ऊपर कहीं भी टैटू चलने लायक नहीं है। ये आर्मी के लिए कहीं ना कहीं एक साइड इफेक्ट है, एक बैड माना जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, टैटू मत बनवाइएगा, और बनवाए हैं तो रिमूव कराने का भी प्रयास करिएगा। अच्छा, एक बात और आप हमें बताएंगे, मान लीजिए कि कुछ बच्चे हमें कहते हैं कि जो कट के निशान है, शाइन है, जैसे आपका यहाँ पे शाइन बना हुआ है, तो इस तरह के शाइन का कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है मेडिकली? जी कट का ऐसा कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, बट उसका चेकअप होता है जी, का अपेंडिक्स के तौर पर चेक होता है, रिव्यू होता है इसका, री मेडिकल के बंदा ग्राउंड तो नहीं फिट होता जिससे कट होता है, बट रिफर होता है। तो मिलिट्री हॉस्पिटल रिफर में स्कॉटिश आमतौर पर अच्छे से अपेंडिक्स की तरीका एक स्कैनर मशीन द्वारा चेक करके बंदा फिट किया था। अगर बंदा फिट है तो फिट है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत हमें अवसर दिया, और हम चाहेंगे कि फिर आपकी ट्रेनिंग जब आगरा कंप्लीट हो जाती है एक बार ज़रूर आएँ वर्दी के साथ में, हमारे दोस्तों को, हमारे स्टूडेंट्स को गौरवान्वित करें। ठीक है, रामनारायण जी आपको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्त, आप हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा दो शब्द आप। मैं तो यही बताना, इस इंडियन कैडेट्स पॉइंट्स को बहुत अच्छी शुभकामनाएं करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इन बच्चों को, जो कि एनसीसी और एसएसबी के बंदे अच्छा इंटरव्यू से तैयारियाँ पढ़ाई कोचिंग से किया जाता है, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, इनके लिए मैं बहुत बहुत बधाइयों थैंक यू देता हूँ। हमारे भाई कैडेट्स हैं, पूरे आगे बढ़ते रहे इस प्रकार, और आगे अपनी भविष्य उज्जवल शुभकामनाएं को चुमें अपनी आने वाली सफलता को। थैंक यू मैन, थैंक यू। और डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि आप रामनारायण जी हमारे जो ऑफिसर्स इस समय एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एनसीसी के जुड़े हुए हैं, AK सिंह सर, उन्हीं के अंडर में ट्रेनिंग लिया, उन्हीं के अंडर में रह करके अपनी पूरी प्रिपरेशन की, और आर्मी GD में इनका पहला चयन हुआ। इसके बाद इस समय अब जाने वाले हैं कुछ दिनों के बाद आगरा में पैरा कमांडोज ट्रेनिंग के लिए। तो हम सब ढेर सारी शुभकामनाएं इनको देते हैं, और एक बार उम्मीद भी रखते हैं कि आप ट्रेनिंग होने के बाद जब कंप्लीट हो यहाँ पे ज़रूर आएँ, और आप हम सबके विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाएं। आपको जय हिंद, जय भारत।